गाली, अरे प्रभु आदमी गाली के लायक भी नहीं है, वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यू टर्न लेता है कि गाली के लायक भी नहीं। और कुछ सुनना चाहते हैं मुझे बोलने दीजिए। अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जांपल दिया, अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बनाए तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 1700 कच्ची कॉलोनियों में सीवर लाइन डाल करके मेरे खुद के क्षेत्र में एसटीपी का नाम बताइए भाई। सुनो मेरी बात, सुन रहा हूं ना, एसटीपी का बता रहा हूं ना, झूठ क्यों नहीं हो? एक एसटीपी का नाम बताइए, बताइए, झूठ बोलते हो, हमारे बात करोगे, हमारी बात करोगे, हमारी बात नहीं सकते हो। कह रहा हूं कि बताइए ना, हमारी बात बता रहा हूं, झूठों की आवाज बहुत चल रही है। अगर इस चैनल पे बोलो और अभी कैमरा लेके चलते हैं, अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने नींव रखी हो क्षेत्र किराड़ी में 3 एसटीपी बन रहा है। अरे भाई मुझे बताइए यमुना के ऊपर है क्या वो? आप मुझे बताइए उसके अंदर, मैं फिर कहूंगा तीनों का तीनों। चलिए शुरू करते हैं कि एक काम जो मैं नहीं कर पाया वो था यमुना जी की सफाई। फिर उसी यमुना जी की सफाई के मुद्दे पर वो नायब सिंह सैनी साहब के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? अंजना जी, दिल्ली में 3 जगह से पानी की सप्लाई होती है। एक है यमुना नदी, एक है गंगा नदी और एक है हैदरपुर प्लांट जो कि हरियाणा से आता है नहर। 3 हिस्से से पानी की सप्लाई होती है जिससे कि पूरे दिल्ली में जल आपूर्ति होती है। आज यहां पर मैं ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि यमुना नदी में जो अमोनिया नाम का जहर है उसकी मात्रा 6.5 ppm हो चुका है और वो उस लेवल पे पहुंच गया है जिस पानी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और अगर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लेके कंसर्न जाहिर किया है कि सोनीपत में, पानीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो जो है सो ये पूरा का पूरा जहर वाला पानी अनट्रीटेड लोगों तक पहुंचेगा और इससे नरसंहार हो सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद प्रशासन की और हर चीज की, अगर हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि इसको तुरंत रोका जाए, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत इसको रोकना चाहिए, अगर दिल्ली वालों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अरे 76% प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है ना, आप आंकड़े ही नहीं समझ रहे हैं ना। इसका नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब एक बार डेट वाइज दिखा दीजिए। आप अभी नहीं ऋतुराज जी 5 के ऊपर जाने पर आप अभी बता रहे हैं, ये देखिए 28 दिसंबर की हम आपको दिखा रहे हैं कहानी, ये अभी 28 दिसंबर की है 5, उसके बाद से 29 को हो जाता है 6, फिर 30 दिसंबर को 8 पर पहुंचा था, 31 को 10 पर गया था, 1 जनवरी 7.8, 2 जनवरी 7, 3 जनवरी 5.7। अब आ जाइए सीधे 21 जनवरी पर। डेटा तो दिखा देने दीजिए ना, डेटा में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप नंबर्स बताएंगे नहीं, 5 पहुंच गए तो देखिए ना, फिर नंबर्स देखिए 5.5, उसके बाद 22 पे 5.6, 24 जनवरी को आते आते 6.4, 25 जनवरी को 6.8, 26 को 7.2, 27 को 7.2। अब आप कह रहे हैं सब कुछ 15 में हुआ, जबकि 1 महीने पहले भी यही स्तर था, 8 और 10 तक भी गया है। अंजना तो जी, 5 साल तक सो रहे थे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अगर जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने कंसर्न रेज किया है कि एक आध बार होना और लगातार निरंतर होना, इसमें 2 अलग अलग चीज है। रही बात यमुना को लेकर के, तो ये किसी भी नदी को साफ करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब उसमें ड्रेन और सीवर जाना बंद हो जाएगा तो वो नदियां साफ हो जाएगी। 6800 किलोमीटर का सीवर का लाइन उसी 1750 कॉलोनियों में बिछाया जा चुका है, जिस 1750 कॉलोनी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान में खड़े होकर के कहा था कि 50 लाख पूर्वांचल के लोग जो 1750 कॉलोनियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उनको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी, उनकी कॉलोनी को पक्की की जाएगी। उन्होंने तो पक्का नहीं किया 5 साल में, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 6800 किलोमीटर का सीवर लाइन बिछा चुके हैं। पिछली बार सरकार बनी, फरवरी में सरकार बनी, मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल डिस्टर्ब रहा, उसके बाद जेल जेल खेले, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। देश में एक नेता है जो इस बात को स्वीकार करता है कि यमुना की सफाई को लेकर जो हमने वादा किया था यह काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे बाकी काम हमने पूरे किए हैं, आप हमें मौका दो। एक IITN मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, डिलीवर करने में जानता है, अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर में NGT कहती है कि 13 नदियां ऐसी है जो पोल्यूटेड है। आज तक एक भी मॉडल नहीं बताया 20 राज्यों के अंदर में कि नदियां साफ कैसे करी है। आज हम स्वीकार तो कर रहे हैं, जो किया है वो बता रहे हैं, जो कमी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो करता है उसी से उम्मीद होती है और वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। FIR क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास FIR के लिए कोई भी क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो
दिक्कत यह है कि आईआईटी में किसी में नहीं सिखाया जाता कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दो। सिखाया जाता किसी आईआईटी में? हाँ या ना में जवाब दे दो। आईआईटीएन अरे भाई, एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो आईआईटी से सीख के आए थे क्या? एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 11 साल में नहीं बनाया और आप दिल्ली के तमाम जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो भगवंत मान भी यहां पर आकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लुधियाना में सतलुज, एक मिनट रुकिए ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है, शांत रहिए। रिपोर्टर होगा, कल ही चल के देख लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप शांत रहिए, फैक्ट्स पे चेक कर लीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज इनको कहिए। ऋतुराज जी प्लीज। मैं कहूंगा कि लुधियाना के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए सतलुज के किनारे, और लुधियाना से जो सतलुज निकलती है उससे पूरे मालवा के अंदर कैंसर फैलता है, और यहां पर आकर दिल्ली में कैंसर फैला रहे। अमोनिया से ज्यादा खतरनाक जो अमोनिया की बात कर रहे हैं, यमुना की, राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है। और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है, जहरीला अमोनिया, वो केजरीवाल है। इनका इस चुनाव में दिक्कत यह है कि गाली देने का काम है बस। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ऋतुराज जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला। वो आदमी गाली, अरे प्रभु, आदमी गाली के लायक भी नहीं है। वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यू टर्न लेता है कि वो गाली के लायक भी नहीं है। और कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए। अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जांपल दिया। अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बना है तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहां बनाया? सुन तो लो पहले, उसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूं। सुनो, पूरा देश सुन रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसमें एसटीपी लग गया हो, उसका नाम बताइए, कहां, कौन से गांव में बनाया? मैं इनको नाम बताइए और कुछ मत बताइए। सुनो, चुप रहिए। नहीं मैं इनको नाम बता रहा हूं। एक भी एसटीपी नहीं बनाया, एक भी एसटीपी 12 साल के अंदर नहीं बनाया। बताइए, नाम बताइए, बताइए ना कहां बनाया। सुन तो लो, अब सुन लो, एक सेकंड सुन लो। मैंने जैसे कि कहा 1750, नाम बताइए। नाम बता रहा हूँ ना, सुन तो बताइए। लो। 52 किलोमीटर में कहां बनाया? 1750 कच्ची कॉलोनियों में सीवर लाइन डाल करके किलोमीटर का नहीं पूछा मैंने। खुद के क्षेत्र में एसटीपी का नाम बताइए ना भाई। सुनो मेरी बात को। सुन रहा हूँ ना, एसटीपी का नाम बता रहा हूँ ना, सुनते क्यों नहीं हो? एक एसटीपी का नाम बताइए, बताइए। झूठ बोलता है, हमारी आवाज दबाओगे, हमारी आवाज दबाओगे, हमारी आवाज दबा नहीं सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि बताइए ना, हमारी आवाज बता रहा हूँ ना, झूठों की आवाज बहुत चल रही है। अगर इस चैनल पे बोलो और अभी कैमरा लेकर चलते हैं, अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने नींव रखी हो, क्षेत्र किरारी में सीवरेज तीन एसटीपी बन रहा है। अरे भाई मुझे बताइए, यमुना के ऊपर है क्या वो? आप मुझे बताइए उसके अंदर। मैं फिर कहूंगा तीनों की नींव पहले रखी गई है। तीनों की नींव पहले रखी गई है। अगर केजरीवाल ने नींव रखी है तो उसका फोटो दिखाइए मुझे। मैं फिर बताइए ना उसका नाम, अगर कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने एसटीपी की नींव रखी थी। मैं कह रहा हूं, अभी चलो मोबाइल लिखाइए, इतने कागज लेके आए आप। छोड़िए बेकार की बातें मत कीजिए। छोड़िए ना, खुद के क्षेत्र में देश की एसटीपी बन रहा है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। दिखाइए ना, फोटो दिखाइए, केजरीवाल ने ये नींव रखी थी मेरे क्षेत्र के अंदर। मुझे बताया जा रहा है कि एक माइक तो लगा हुआ है, एक माइक और हाथ में उठाइए अगर आपको आपकी आवाज भी सुनाई जानी। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मेरी आवाज भी जानी है तो मुझे दो माइक उठाना पड़ रहा है। अरे रुकिए आप लोग, रुकिए एक सेकंड। ये आना बंद हो जाएंगे। मिस्टर ऋतुराज थामिए थोड़ा सा। दोनों शिकायत लगातार मत कर रहे हैं। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री एक तो प्रेम शुक्ला जी बड़े खुश हैं कि आलोक शर्मा भिड़ गए उनको, और दूसरा ऋतुराज जी ने, एक सेकंड, ऋतुराज जी ने खुद माना शो पे हल्ला बोल में, आज तक ये बार कर रहे हैं, आज तक पर ये खुद मान रहे हैं कि एक भी एसटीपी मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर नहीं लगा है, काम करना शुरू नहीं हुआ है। सुन तो लो, आप मैं क्या कह रहा हूँ। फिर सुन लो, फिर जलेबी बनाने लगते हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आपने सुना? अरे जलेबी मत बनाइए ना साहब, आपने सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा? आप क्या कह रहे हो? जमुना के ऊपर यहाँ पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाया। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दूंगी साहब, मेरा मुझे सवाल सिंपल है। सुन तो लो, आप भी सुन लो। आप पहले आप गलत बात कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। अच्छा? मैंने आपसे कहा कि 6800 किलोमीटर की चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई। प्रताप विहार, भाग्य विहार, प्रेमनगर में सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट नया बनाया है और चलने लगा है, के अंदर में बन चुका है 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। 12 साल में चला नहीं कौन सा बनाया? हमने कहा कि यमुना साफ हो गई है। शुरू हुआ है, नहीं हुआ है तो चिल्ला काहे को रहे हैं सर? काम पूरा नहीं हुआ है। माइक लगने के बाद चिल्लाना नहीं पड़ता है। सुनिए मेरी बात। अरे काम पूरा नहीं हुआ है, सुनिए ना। आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो आप। नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ऋतुराज जी। माइक लगने के बाद ना चिल्लाना नहीं पड़ता है। देखिए इतना पसीना भी निकल रहा है, हमें चिंता हो रही है। इतना पसीना निकल रहा है, अच्छी बात नहीं है ना, चिंतित हो रहे हैं हम लोग। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया।